हेलो दोस्तों, वेलकम टू राजू टीच हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे बहुभ्रूणता किसे कहते हैं या कितने प्रकार की होती है तथा इसके प्रकार के साथ साथ हम जानेंगे इसका उपयोग क्या होता है। प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है, बहुभ्रूणता किसे कहते हैं या कितने प्रकार की होती है, स्पष्ट कीजिए। ये पूछा गया है 2016, 2014 और 2010 में। 2018 में इस प्रकार से पूछा गया है, बहुभ्रूणता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो हम जानते हैं सबसे पहले बहुभ्रूणता क्या है। इसका उत्तर होगा, बहुभ्रूणता कभी कभी एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण विकसित हो जाते हैं। एक बीज में एक से अधिक भ्रूण विकसित हो जाते हैं, इसे बहुभ्रूणता कहते हैं। बहुभ्रूणता की खोज सर्वप्रथम 1719 में ल्यूवेनहॉक ने संतरे के पादपों में की थी। कहाँ पर की थी? संतरे के पादपों में की थी। ल्यूवेनहॉक ने की थी 1719 ईस्वी में की थी। कुछ पादपों में युग्मनज कई खंडों में विभाजित होता है और प्रत्येक खंड में एक भ्रूण का विकास होता है। इसे विदलन भ्रूणता कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? विदलन भ्रूणता कहते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है, विदलन भ्रूणता किसे कहते हैं, इस प्रकार से भी। इस प्रकार की भ्रूणता नग्नबीजी पादपों में जैसे पाइनस में पाई जाती है। स्नार्फ ने 1929 के अनुसार भ्रूणता दो प्रकार की होती है। स्नार्फ के अनुसार भ्रूणता बहुभ्रूणता दो प्रकार की होती है। एक होती है वास्तविक बहुभ्रूणता, दूसरी होती है कूट बहुभ्रूणता। इसमें हम जानेंगे वास्तविक बहुभ्रूणता क्या है। तो जब सभी भ्रूण एक ही भ्रूण कोश के विभिन्न कोशिकाओं से बनते हैं, जब सभी भ्रूण, जितने भी भ्रूण हैं, एक ही भ्रूण की विभिन्न कोशिकाओं से बनते हैं, इस स्थिति को वास्तविक बहुभ्रूणता कहते हैं। ये भी तीन प्रकार की होती है। पहली होती है युग्मनज के विदलन के कारण उत्पन्न हुए भ्रूण। दूसरी होती है भ्रूण के अंड के अतिरिक्त किसी अन्य कोशिका जैसे सहायक कोशिका अथवा प्रतिमुख से उत्पन्न हुए भ्रूण। तीसरी होती है अध्यावरण अथवा बीजांडकाय की स्थिति किसी कोशिका में उत्पन्न हुए भ्रूण। ये भी वास्तविक भ्रूणता भी तीन प्रकार की होती है। और बात करें कूट भ्रूणता की, तो सभी भ्रूण बीजांड से अलग अलग भ्रूण या स्थानों पर बनते हैं। एक स्थिति को कूट भ्रूणता कहते हैं। यह तीन प्रकार की होती है। ये भी कूट भ्रूणता भी तीन प्रकार की होती है। वास्तविक भ्रूणता भी तीन प्रकार की होती है। कूट भ्रूणता में एक होती है एकल ही लघु बीजाणु मात्र कोशिका से उत्पन्न बहुत से भ्रूणकोश। एक ही लघु बीजाणु मात्र कोशिका से जब बहुत सारे भ्रूणकोश उत्पन्न हो जाते हैं, एक ये प्रकार की होती है। दूसरी होती है विभिन्न लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से उत्पन्न बहुत से भ्रूणकोश। अलग अलग लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से उत्पन्न हुए बहुत सारे भ्रूणकोश। तीसरी होती है अपबीजाणु भ्रूणकोश। तीसरी क्या होती है? अपबीजाणु भ्रूणकोश। तो ये हो गया वास्तविक भ्रूणकोश और कूट भ्रूणकोश के बारे में। अब हम बात करते हैं बहुभ्रूणता के उपयोग। बहुभ्रूणता के उपयोग क्या है? तो पहला उपयोग है पादप प्रजनक तथा उद्यान वैज्ञानिकों के लिए फल उत्पादन में एक बहुउपयोगी विधि है। वर्तमान में आम व नींबू प्रजाति के पादपों के लिए बीजांडकाय में प्राप्त भ्रूण का उपयोग बहुतायत में किया जा रहा है। उपयोग क्या है? पहला पादप प्रजनन और उद्यान वैज्ञानिकों के लिए फल उत्पादन के लिए एक बहुत उपयोगी विधि है ये बहुभ्रूणता। वर्तमान में आम और नींबू प्रजाति के पादपों के लिए बीजांडकाय से प्राप्त भ्रूण का उपयोग बहुतायत किया जा रहा है, बहुत किया जा रहा है। दूसरा उपयोग है इनसे प्राप्त नवोद्भिद जनक पादप के समान होते हैं। ये कायिक प्रजनन के समान ही उपयोगी है। ये किस प्रकार से उपयोगी है? जिस प्रकार से कायिक प्रजनन उपयोगी होता है, उसी तरह से बहुभ्रूणता भी बहुत ही उपयोगी है। ये सामान्यतः रोग मुक्त होते हैं। बहुभ्रूणता में रोग नहीं लगता है या फिर आसानी से रोग नहीं लगता है। इससे विषाणु मुक्त क्लोन प्राप्त किए जा रहे हैं।